तो सबसे पहले मैंने देसी घी के अंदर सूजी को डाला और अब मैं इसको चलाऊंगी। मैं इसको अच्छे से पकाती रहूँगी और जब तक कि ये बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर की ना हो जाए। लाइट ब्राउन के बाद कुछ इस तरीके का कलर हमें इसका नज़र आएगा, मतलब अब हमारी सूजी पक गई है पूरी तरीके से। उसके बाद फिर अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 स्पून में इसमें कोकोनट घिसने के बाद ये मैं ऐड कर रही हूँ। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो नहीं भी डालें। मैंने इसे डाला है क्योंकि इसको डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आपका मोदक के अंदर आता है। उसके बाद मैं इसके अंदर ये पिसी हुई चीनी मैंने ली है, ये पिसी हुई शुगर इस तरीके से आप बना लीजिए। उसका मैं इसको इसमें ऐड कर रही हूँ। ये पिसा हुआ मैंने इसलिए लिया ताकि ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए, बाद में लम्प्स बनने की संभावना ना रहे, क्योंकि अभी हमें इसमें मिल्क भी ऐड करना है। तो उस टाइम पे अगर हम डायरेक्टली डालते हैं तो कई बार लम्प्स बनने लग जाते हैं, वो हमें नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इसको पीस के डाला है। तो आप लोग भी पहले ग्राइंड कर लीजिएगा फिर ऐड की। फिर इसमें मैं ये मेवा ऐड करने जा रही हूँ जिसे मैंने काजू और बादाम के पेस्ट से बनाया है और उसका पेस्ट तैयार किया मैंने बेसिकली। और उस पेस्ट को मैं इन सब में मिला दूँगी और अच्छे से मिक्स करूँगी कि ये सब में मिल जाए। इसके बाद मैं इसमें अब मिल्क ऐड करने वाली हूँ। मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा मिल्क इसलिए डालूँगी क्योंकि मुझे अपने मोदक को खोए वाला टेस्ट देना है। आप कम दूध में भी इसे बना सकते हैं। कम दूध में आपका आटे जैसा पेस्ट बन के आएगा, लेकिन ज़्यादा दूध में ये आपकी ऐसे स्लरी बनेगी। अब इस स्लरी को हमें जब तक पकाना है जब तक कि ये पूरा अच्छी तरीके से थिक पेस्ट ना बन जाए। स्लरी बनने के बाद मैं इसमें कुटी हुई इलायची अब ऐड करने वाली हूँ ताकि बहुत अच्छा फ्लेवर, इलायची ऐड करने से मोदक के अंदर एक अलग ही फ्लेवर आता है। उसके बाद अब मैं फूड कलर लूँगी। फूड कलर को मैं इसमें ऐड करूँगी क्योंकि मुझे पीले रंग के मोदक बनाने हैं। आप डायरेक्टली ऐसे भी बना सकते हैं या आपको जिस कलर के मोदक बनाने हैं, कई लोग ये रेड कलर के भी लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ रेड कलर के नहीं बना के मैं येलो कलर के ही बना रही हूँ। अब आप इस पेस्ट को चलाते रहिए जब तक कि हमारे पास थिक बिल्कुल पेस्ट इस तरीके का नज़र ना आ जाए। हमें तब तक उसको चलाते रहना, आपने चलाना नहीं छोड़ना, क्योंकि आप चलाना छोड़ेंगे तो उसमें लम्प्स बन जाएंगे, वो हमें अवॉइड करने हैं। विदाउट लम्प्स के कुछ पेस्ट ऐसा नज़र आएगा हमें। और फिर उसके बाद अब मैं ये जो दूध में से हम मलाई निकालते हैं मैं वो इसमें ऐड करने वाली हूँ। आप मार्केट से भी बनी बनाई मलाई ले सकते हैं, क्योंकि मुझे रवा मोदक बनाने इसलिए मलाई मैंने यूज़ की। उसके बाद ये मलाई को मिलाने के बाद देखिए कितना डिलीशियस पेस्ट हमारा ये तैयार हो गया है। तो ये तो मोदक की आउटर फिलिंग तैयार हो गई। अब चलिए हम मोदक की इनर फिलिंग तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने काजू बादाम गुड़ और इलायची लिया। अब मैं गुड़ को छोड़कर काजू बादाम और इलायची का पेस्ट तैयार कर लूँगी, जो कि मुझे कुछ इस तरीके का नज़र आएगा कि हाँ ये ऐसा दिखेगा। उसके बाद मैं जब ये पेस्ट बन जाएगा मैं ऊपर से इसमें गुड़ डाल के अब गुड़ को इसको अच्छी तरीके से मिलाऊंगी। ये हमारी इनर फीलिंग होगी हमारे मोदक की, और ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगी जब आप उसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद अभी हमारी इनर फीलिंग भी तैयार और ये हमारी आउटर फीलिंग भी तैयार, ये दोनों चीज़ तैयार हो गई। अब हमें क्या करना है, हम इनर फीलिंग उसकी छोटी छोटी बाउल्स ऐसे तैयार करेंगे इनर फीलिंग के लिए। तो ये थोड़ा पेस्ट लेके ऐसे उसको रोल करके रखते जाइएगा इनर फीलिंग के लिए। ये देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। उसके बाद ये मेरी सारी इनर फीलिंग्स तैयार हो गई है। अब मैं साँचा लूँगी मोदक बनाने का, ये मेरा साँचा है। मैं आपको फिलिंग दिखाऊंगी। हम 2 तरीके से फिलिंग कर सकते हैं। एक तो ये कि साँचा बंद करके मैं उसको ऐसे ऊपर से फिलिंग कर रही हूँ, और ऊपर से फिलिंग करने के बाद जब वो पार्शियल फिल हो जाएगा तो उसके अंदर बीच में मैं इनर फिलिंग को, पहले आउटर फिलिंग डालने के बाद अब मैं उसके अंदर बीच के अंदर जो हमने वो गोली तैयार की है इनर फिलिंग की वो ऐड की। उसके बाद मैं इसको कम्प्लीटली फिल कर दूँगी और प्रेस करूँगी, दबाऊँगी अच्छे से। और ये देखिए हमारा मोदक रेडी है फाइनली, और ये कितना डिलीशियस है। इसके अलावा हम उसको मोदक को इस तरीके से भी तैयार कर सकते हैं कि साँचा खोल के मैं उसकी फिलिंग कर रही हूँ और बीच में थोड़ा सा गैप लेके मैं इनर फिलिंग को वहाँ डालूँगी। साँचे को बंद करके नीचे से उसको बहुत टाइटली प्रेस करूँगी कि मेरा पूरा मोदक तैयार हो। और उसके बाद ये भी मोदक हमारा तैयार हो गया। और ये देखिए कितने डिलीशियस मोदक तैयार हुए। मैंने 2 तरीके के 2 शेप में मोदक बनाए, ये देखिए।